जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में पूरी जीके जीएस के ऐसे टॉप लेवल के साथियों 50 क्वेश्चंस देखेंगे, जिसको अगर आप देख लेते हैं साथियों तो इन 50 प्रश्नों में से आप कई सारे क्वेश्चंस देखेंगे अपने रियल एग्जाम में। तो मेरा मानना है साथियों, इन 50 प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट आप लगाइएगा और देखिएगा कि आपकी तैयारी अभी कितनी हो चुकी है और कितनी आपकी तैयारी बाकी है। तो सुपरफास्ट तरीके से साथियों इस क्लास को देखेंगे। एक आगाज किया है साथियों बहुत शानदार तरीके से। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना स्कोर आपका रहा है। आज की अगर कट ऑफ की बात करें साथियों तो इन 50 प्रश्नों में से आपका स्कोर जो होना चाहिए साथियों वो कितना होना चाहिए, 20 से 21 का साथियों स्कोर होना चाहिए। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है साथियों? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों 35 वर्ष चाहिए होती है। राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष उम्र और राज्यपाल बनने के लिए भी साथियों 35 वर्ष उम्र। अगर बात करें प्रधानमंत्री बनने के लिए तो 25 वर्ष उम्र। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? राष्ट्रपति की बात चल रही है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का पात्रता मापदंड नहीं है। देखिए, राज्यपाल की अगर बात करें तो इनकी नियुक्ति के लिए कुछ मापदंड होते हैं कि उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल, उनकी 35 वर्ष या उससे अधिक आयु होनी चाहिए, बिल्कुल, उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अर्ह होना चाहिए, तो ये जरूरी नहीं साथियों। उसके बाद लिखा है कि उन्हें किसी अन्य लाभकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है साथियों। तो कुल मिला के साथियों राज्यपाल की नियुक्ति की पात्रता का मापदंड कौन सा नहीं होगा? जो आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? तो अभी मैंने आपको बताया साथियों 25 वर्ष उम्र चाहिए होती है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो इनका नाम क्या था साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर बात करें तो ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आजादी के बाद पैदा हुए? तो ऐसे कौन साथियों प्रधानमंत्री हैं जो भारत की आजादी के बाद पैदा हुए? अगर आपका जवाब साथियों ऑप्शन नंबर डी है, नरेंद्र मोदी, तो बिल्कुल करेक्ट है। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा साथियों कहां पर है? तो हुमायूं का मकबरा आप लोग ध्यान रखेंगे दिल्ली में है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था? तो अगर बात करें साथियों जो दिल्ली की जामा मस्जिद है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद देखिए सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। तो सिपाही विद्रोह के दौरान साथियों भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। यह आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। चलिए, सिपाही का विद्रोह 1857 में शुरू हुआ था, बिल्कुल सही, लेकिन कहां से शुरू हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो आप सभी लोग जानते हैं मेरठ से शुरू हुआ था, और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, अलग अलग शहरों से अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। तो पूछा आपसे जा रहा है कि लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल जी ने साथियों नेतृत्व किया था लखनऊ से। तो आंसर आपका जाएगा बी के साथ। रॉलेट एक्ट की अगर बात करें साथियों ये कब पारित किया गया? बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 18 मार्च 1919 में साथियों रॉलेट एक्ट पारित किया गया। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए। तो किसके द्वारा की गई थी साथियों? मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। आपके एग्जाम में साथियों पूछा जा सकता है कि शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था। क्या होगा साथियों इस प्रश्न का सही जवाब? तो लखनऊ। आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कि लखनऊ में ही गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? बताइए। तो यहां पर अगर बात करें ये डेट आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी की अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915
जनवरी महीना था, 1915 वर्ष था। उसके बाद देखिए साथियों, अगर बात करें डेट भी अगर आपसे पूछ ली जाए तो 9 जनवरी भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें, सही जवाब आपका जाएगा साइमन कमीशन। आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, जब साइमन कमीशन की अगर बात करें 1928 में यह भारत आया था, तो साइमन कमीशन की अगर बात करें इसी का विरोध करते हुए साथियों लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, एक तरीके से बात करें। चलिए अब उसके बाद देखिए रविंद्रनाथ टैगोर की अगर बात करें तो इनको गुरुदेव कहा जाता है। ये उपाधि साथियों किसके द्वारा की दी गई? जो गुरुदेव की उपाधि दी गई ना, ये किसके द्वारा दी गई, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। तो ये उपाधि तो साथियों महात्मा गांधी जी के द्वारा आगे दी गई, आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग का आंसर अगर साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो किसका नारा है साथियों? ये तो सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे थे, बताइए। तो ये किसने लिखे थे साथियों? मोहम्मद इकबाल ने लिखे थे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारत की संसद में साथियों पेश किया गया, कौन से वर्ष में पेश किया गया, ये आप लोग की अगर बात करें तो 1968 में पेश किया गया, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर बात करें ये साथियों पारित कब किया गया, तो 1978 में, 1969 में साथियों पारित किया गया। और 1968 की बात करते हैं साथियों, ये पेश किया गया, लेकिन ठीक उसके एक साल बाद साथियों ये पारित किया गया। चलिए उसके बाद देखिए संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल साथियों होता है, बताइए। तो कम से कम अगर बात करते हैं साथियों, अधिकतम की बात की गई है, अधिकतम साथियों 6 माह का अंतराल होता है, इससे ज्यादा का अंतराल साथियों नहीं होता है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के कितने दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, यानी कि अगर बात करते हैं संसद के किसी भी सदन, मान लीजिए लोकसभा में या मान लीजिए राज्यसभा का सदस्य है, वो अगर राज्यसभा नहीं आ रहा है कितने दिन तक, तो सभी बैठकों में नहीं आता है तो उसकी सदन की सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो पूछा आपसे जा रहा है कि कितने दिन की अगर उसकी अनुपस्थिति हो, अगर वो एब्सेंट रहते हैं साथियों 2 महीने तक, यानी कि 60 दिन तक, तो ऐसा माना जाएगा कि उनकी सीट को एक तरीके से रिक्त हो जाएगी। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। अनुच्छेद 243 के सी की अगर बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किससे संबंधित है, बताइए। तो ये तो साथियों पंचायतों की संरचना से संबंधित है। आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो इनमें से साथियों वो कौन कौन से शब्द हैं? एक तो समाजवादी है और दूसरा आपका धर्मनिरपेक्ष है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। तो ये 2 शब्द साथियों जोड़े गए थे। चलिए अखंडता भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में सेक्युलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया है साथियों? ये एग्जाम में अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए तो 42वां संविधान संशोधन आपको बताना है साथियों, या आपको ध्यान रखना है साथियों। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से सेक्युलर शब्द को जोड़ा गया था साथियों? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, बताइए। तो किसकी बात चल रही है साथियों? 36वां संविधान संशोधन की बात चल रही है। आपका राइट आंसर हो जाता है। अगले नंबर का देखिए और राइट आंसर बताइए कि एन.टी. रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी कब स्थापित की थी? तो कब की थी साथियों? 29 मार्च 1982 में की थी। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो किस वर्ष साथियों पारित किया गया? 1926 में पारित किया गया। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका बी के साथ। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया, बताइए। तो ये कब पारित किया? ये साथियों 1973 में पारित किया। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव साथियों 1973 में पारित किया गया। और आरटीआई अधिनियम साथियों कब प्रभावी हुआ, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। आरटीआई की अगर बात करें तो राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार, तो यह कब प्रभावी हुआ साथियों? अक्टूबर 2005 में प्रभावी हुआ। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में ग्रहीय पवनों का सही प्रकार है? तो अगर आपसे साथियों ये प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे व्यापारिक पवने,
पछुआ पवने और ध्रुवीय ईस्टर्लीज। ये साथियों अगर बात करें ग्रहीय पवनों का सही प्रकार है। उसके बाद देखिए पटाखा साथियों किस देश की मुद्रा है बताइए। तो पटाखा आपको मालूम होना चाहिए साथियों मकाऊ देश की मुद्रा है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए सिंगापुर का पुराना नाम साथियों क्या था। तो सिंगापुर का पुराना नाम की अगर बात करें तो टेमासेक था। क्या नाम था साथियों, टेमासेक था। उसके बाद देखिए जापान की राष्ट्रीय पोशाक साथियों कौन सी है बताइए। तो जापान की राष्ट्रीय पोशाक साथियों क्या है, किमोनो है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा साथियों कौन सा है बताइए। तो भारत का सुदूर दक्षिणी सिरे की अगर बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के पूर्वी सिरे पर है या उत्तरी सिरे पर है या दक्षिणी सिरे पर है या पश्चिमी सिरे पर है। तो दक्षिणी सिरे पर है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए शरावती पनबिजली परियोजना ये कहां पर है साथियों बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों ये कहां पर है, ये कर्नाटक में है। आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, कृष्णा नदी की बात चल रही है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और कोयना की अगर बात करें तो कोयना बांध किस राज्य में है साथियों। तो कहां की अगर बात करें महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है साथियों, ये तो असम में स्थित है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो किस नदी पर साथियों बनाई गई है आपसे पूछा जा रहा है। आप लोग ध्यान रखेंगे कृष्णा नदी पर बनाई गई है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में है। तो ये साथियों ओडिशा में है। कहां पर है, ओडिशा में है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों अगर बात करें आप एसएससी जीडी का एग्जाम पास करना चाहते हैं तो एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई गई है और उसमें साथियों कुछ बहुत जरूरी और चुनिंदा क्लासेस हैं। मेरा मानना है साथियों अगर उन सभी क्लासेस के सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो पेपर साथियों कहा जा सकता है 75 से 80% साथियों उन्हीं क्लासेस से आपका आएगा। तो उस प्लेलिस्ट को जाइएगा साथियों, अगर आपके एग्जाम में अभी कुछ दिन बाकी हैं तो उस प्लेलिस्ट को पूरा एकदम साथियों घोल कर पी जाइएगा, एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए अगर बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो आपको ध्यान रखना है निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। तो कृष्णा अगर बात करें कृष्णा नदी पर बनाया गया है साथियों, अगर बात करें कौन सा बांध तो नागार्जुन सागर बांध की जब हम बात करते हैं तो यह बांध साथियों कृष्णा नदी पर बनाया गया है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। चलिए भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा है बताइए। तो भारत का कौन सा शहर साथियों, कोलकाता शहर आप लोग ध्यान रखेंगे हुगली नदी पर बसा हुआ है। अगर बात करें कटक ये कहां पर बसा है तो ये महानदी पर। और गंगटोक की अगर बात करें तो रानीपुल नदी पर, यह आपको ध्यान रखना है साथियों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है बताइए। तो आगरा की अगर बात करें तो ये तो साथियों यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। निम्न में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है बताइए। तो गोमती नदी के तट पर स्थित है साथियों कौन सा शहर, तो लखनऊ शहर, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है बताइए। तो जबलपुर की अगर बात करें ये साथियों नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। और विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है साथियों, तो कृष्णा, आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों विजयवाड़ा की जब बात करते हैं तो किस नदी के तट पर है साथियों, ये विजय कृष्णा नदी के तट पर है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। ऑपरेशन थर्स्ट साथियों किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था साथियों, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा यह शुरू किया गया था। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये आपने देखे साथियों जीके जीएस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करूंगा क्लास आपको साथियों पसंद आई होगी। अब एसएससी जीडी के लिए मैं आपके लिए साथियों पूरी हिंदी की एक क्लास देने वाला हूं जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। तो उस साथियों उस वीडियो की अगर बात करें उसका लिंक भी मैंने आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक तो साथियों डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए तो क्लास आपको कैसी लगी साथियों कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर बताएंगे और इस वीडियो को भी एक बार जरूर शेयर करेंगे साथियों, कम से कम 1 या 2 ग्रुप में कुछ मित्रों के साथ, और प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।